नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रहलादपुर में और आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से सांसद रमेश बिधूड़ी ने 1 मिनट में 11 गाली दानिश अली जी को दी थी, उस पर आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमाल बाबर खान, जिनसे हम जानते हैं कि आखिरकार जो 1 मिनट में 11 गालियां दी गई थी उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि कहा जा रहा है, विपक्ष का ये भी कहना है कि लगातार दानिश अली भी इंसान को पोक करते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। हर सदन में वो इसी तरीके की हरकत करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से रमेश बिधूड़ी जी का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसके बाद ये हरकत वहां पर हो गई। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि 1 मिनट में 11 गालियां सांसद रमेश बिधूड़ी जी के द्वारा विपक्ष को दी गई हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोहतरमा, रमेश बिधूड़ी जी ने एक तो पूरे किसी विपक्ष को गाली नहीं दी। दूसरी बात यह है कि रमेश बिधूड़ी जी ने जो गाली दी वो एक व्यक्तिगत एक सांसद को दी, मगर हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसको सही नहीं कहते कि रमेश जी ने सही करा। बट कोई भी चीज होती है, ये देखना पड़ता है कि वो किस कारण से हुई, उसका रूट कॉज क्या था। रूट कॉज में अगर आप देखेंगे तो दानिश अली जो अमरोहा से सांसद है, उसने इस तरीके से रमेश जी को प्रोवोक करा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रमेश बिधूड़ी जी के जो एक तरीके से आइडियल हैं, उनके आदर्श हैं, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं या कार्यकर्ता हैं, सबके आइडियल हैं। जब उनको वो अभद्र भाषा में उन पर टिप्पणी कर रहा था, कभी उनको इस तरीके की भाषा बोल रहा था कि मैं ऑन एयर आपको बताना भी नहीं चाहता कि क्या वो बोल रहा था, किस तरीके से। अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड आपको मिलेगा तो उसमें पता लगेगा। और ये नहीं कि सिर्फ रमेश बिधूड़ी जी को, इससे पहले संजीव बालियान जी बोल रहे थे एक बार संसद में, एक बार रवि किशन जी बोल रहे थे, और इसी तरीके से जो भी भाजपा का सांसद खड़ा होता है उसको वो प्रोवोक करता है। वो चाहता है कि मेरे ऊपर अटैक हो। एक तो उनका अपना कोई काम तो है नहीं, इसी तरीके से अब वो चर्चा में आ गए तो हर आदमी दानिश अली दानिश अली दानिश अली कर रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि चाहे नेगेटिव राजनीति मिले, चाहे जो हो, चाहे जैसा हो, पब्लिसिटी कैसी भी मिले, मगर मुझे पब्लिसिटी मिल जाए। तो इस बार वो कामयाब हो गया उस चीज के अंदर। पहले तो हर सांसद ने उनको, मगर रमेश बिधूड़ी जी जिस टाइम बोल रहे हैं, अब आप ही अगर कहीं बोलने लग जाएं और कोई आपके साथ टोका टाकी करे, आपके परिवार को बोले, आपके प्रधानमंत्री को बोले, तो आदमी को आवेश में आ ही जाता है। रमेश बिधूड़ी जी, क्योंकि आपको पता है कि उनके जो नेचर है थोड़ा सा बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो उस चीज का उसने बेनिफिट। मतलब आप कहना चाहते हैं कि दानिश अली जो है वो पोक करते हैं? हाँ, प्रवोक करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो मैंने बताया ना कि संजीव बालियान जी हैं, रवि किशन जी और बाकी जितने भी बहुत सारे सांसद हैं, कि वो बोलते हैं तो वो मोदी जी पर अटैक करते हैं कि ये किसी तरीके से आवेश में आ जाएंगे। और इस बार वो सच में हो गया, क्योंकि जिस तरीके से सांसद जी ने 1 मिनट के अंदर 11 गालियां दी हैं, तो क्या ये आपको लगता है कि नहीं, 11 गालियां तो आप रमेश जी की तो आप देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैमरा जो था वो रमेश जी की तरफ चल रहा था। अगर दानिश अली की तरफ कैमरा होता तो भी आप देखते ना, वो भी किस तरीके की भद्दी गालियां दे रहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक कर रहा है। आप रमेश बिधूड़ी जी ने तो एक सिर्फ कुंवर दानिश के ऊपर अटैक करा, वो तो प्रधानमंत्री के ऊपर कर रहा है। और प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है तो वो देश को गालियां दे रहा है, इसका मतलब ये है। और मैं आपको बता दूं कि कुंवर दानिश का कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। मैं उसके क्षेत्र में जाता रहता हूं, मैंने वहां के लोगों से बात भी करी उसके बाद, तो वो ये कह रहे थे कि ये आदमी निहायत ही नीच आदमी है। इवन जो मुस्लिम दरगाहों के लिए, मुस्लिम जो मदरसे हैं, मुस्लिम जो करबलाएं हैं, क्योंकि अमरोहा एक ऐतिहासिक शहर है तो वहां पर बहुत सारे जो इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वहां पर, तो उनके लिए जो फंड आता है वो फंड तक नहीं लगने देता है, उसको लैप्स करवा देता है। वहां की अमरोहा की आप हालत जाके देख ले, कोई बहुत अच्छा वहां पर हालात नहीं है, बहुत अच्छा कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो वो लोग भी इससे दुखी हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी पर अक्सर आरोप लगता है कि बीजेपी जो है एक ही धर्म की राजनीति खेलती है, आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की रमेश बिधूड़ी जी ने हरकत करी है सदन में, उससे ये कहीं ना कहीं प्रूव होता है कि कट्टरवादी हिंदू होने के साथ साथ तो बीजेपी जो है कट्टरवादी हिंदू ही है और मुस्लिमों को कहीं साइड रखा जा रहा है। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। एक तो हम अपने अगर जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उसमें अगर हम टॉप लीडर्स को उठा के देखें, चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, नितिन गडकरी जी हो, पहले एक लीडर होते थे हमारे प्रमोद महाजन जी थे, और भी जो लीडर्स हैं, अरुण जेटली जी थे, अनंत कुमार जी थे। आप किसी एक का स्टेटमेंट दिखाइए ना, कोई किसी मजहब के खिलाफ दिया गया हो। रमेश बिधूड़ी ने भी कोई इस्लाम को गाली नहीं दी, किसी पर्टिकुलर
मजहब को गाली नहीं दी, किसी जाति को गाली नहीं दी, उन्होंने एक व्यक्ति विशेष जो उनको प्रोवोक कर रहा था, जो उनको दुखी कर रहा था, परेशान कर रहा था, वहां पर टोका टाकी कर रहा था, प्रधानमंत्री को जो गालियां दे रहा था उसके खिलाफ बोले हैं, किसी धर्म के लिए नहीं बोले हैं। वो ये गलतफहमी है लोगों के अंदर कि वो बोले तो इस तरीके नहीं भाई, वो एक व्यक्ति विशेष में आप देखिए गली मोहल्ले में भी अगर कोई झगड़ा होता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ जो भी आप शब्द बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे समाज को या पूरे वर्ग को कोई उसने कह दिया है। विपक्ष लगातार अब सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है, कड़े एक्शन लेने के लिए कह रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब इसमें एक्शन जो होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें घाटा हो सकता है? नहीं, एक्शन क्या होगा भाई, बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो कुर्सियां चलाते हैं, बहुत सारे सांसद इवन अगर मैं बोलूं तो सोनिया गांधी ने बता रहे थे निशिकांत दुबे जी इस बार ही पार्लियामेंट सेशन में कि एक सांसद का जाकर गिरेबान पकड़ लिया। ये हालत हुई कि मुलायम सिंह यादव को ये कहना पड़ा कि अगर आज भाजपा ना होती यहां पर तो इस सांसद का कत्ल हो जाता संसद में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई एक अनोखा चीज है संसद में या किसी, आप देखते हैं विधानसभाओं में क्या हालत होती है। चलिए विधानसभाओं को हम छोड़ देते हैं, संसद में भी बहुत कुछ होता है। एक टाइम देखा था आपने कि नोटों की घड़ियां जो थी अमर सिंह जी लेके खड़े हुए थे, अब वो दुनिया में नहीं, चलिए उनके बारे में कुछ कहना बेकार है, मगर क्या क्या हालत हुई है। तो अगर मैं ये अपील करता हूं हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी से कि अगर कार्रवाई रमेश बिधूड़ी के लिए होती है तो उससे ज्यादा सख्त कार्रवाई, इबरतनाक कार्रवाई दानिश अली के खिलाफ होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई सांसद किसी को प्रवोक ना करे और प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनी रहे। तो ये थे हमारे साथ कमाल बाबर खान, जिन्होंने कहा कि जो रमेश बिधूड़ी जी ने करा उनको उसके लिए उकसाया गया था। दानिश अली अक्सर ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी रवि किशन के साथ भी यही करा था। जब रमेश बिधूड़ी सदन में बोलने के लिए तैयार हुए थे तो उन्होंने बीच में उनको टोक दिया था और अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। जिस तरीके से वो अब अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर कार्रवाई हो तो दोनों तरफ हो और एक जैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।